थैंक यू गोपाल राय जी, सुभाष चोपड़ा जी, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सभी साथी जो मंच पे और सामने उपस्थित हैं दोस्तों। जैसा गोपाल राय जी ने कहा, निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेकर करो और मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सके, हम आजादी को महसूस कर सके। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते, और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते हैं। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं, और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से तो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी दे के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर जब अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आता है
तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख के ऊपर दब्बा लगता है। हम इन लोगों को दुनिया के अंदर भारत की साख पे दब्बा लगने के इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उस रैली में मैं भी अपील करना चाहता हूँ तमाम, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को, दिल्ली के लोगों को, कि तमाम एसोसिएशंस के लोग, RWA सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।